जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बिकॉज़ जैसे कि मैंने बोला कई दिनों से मुझे बहुत एनर्जी लो है और आज भी लो थी। और तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड अंकल को बेचारे भूख लगेगी, वैसे ही वो आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। तो वैसे ही हेल्थ इतनी टेंशन की वजह से बहुत उनकी डल हो गई है, तो खाना पीना भी नहीं टाइम पे खाएंगे तो कैसे चलेगा। तो संगत जी, मैंने कहा रोज़ कुछ ना कुछ तो सेम बनता रहता है, तो मैंने सोचा आज मैं उनको मटर की कचौड़ियाँ बना के खिलाती हूँ। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझसे बनवाया। और बहुत गर्मी थी संगत जी, बहुत स्वेटिंग हुई, बहुत परेशान हुई क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी लो। और जैसे कि मैंने गुरुजी ने मुझे कई सत्संग में बताया हुआ है कि तुझे इतनी स्वेटिंग इसलिए हो रही है, हद से ज़्यादा संगत जी पसीना आता है, एक हद से ज़्यादा मुझे आ रहा है। कारण ये है, गुरुजी ने मुझे बताया हुआ है संगत जी कि इतना पसीना तुझे इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैं तेरे शरीर के माध्यम से तेरी बीमारियों को काट रहा हूँ। सारा बॉडी का जो ज़हर है, जो बीमारी की वजह है, वो सब मैं पसीने के माध्यम से बाहर निकाल रहा हूँ। और संगत जी, वो एक अजीब सा पसीना निकलता है, उसमें गंदी सी स्मेल आती है, मतलब नॉर्मल पसीने की स्मेल नहीं होती संगत जी। जैसे कि दवाइयों, मतलब अजीब ही एक अलग स्मेल होती है संगत जी, तो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। तो संगत जी, अब इतनी मेहनत कराई गुरुजी महाराज ने और मैंने करा बनाया। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड अंकल आए, उन्होंने थोड़ा सा ही खाया, फिर छोड़ दिया। उन्होंने कहा उनका पेट सही नहीं है। मैंने कहा आज मुझे ऑलरेडी इच्छा नहीं थी बनाने की, अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं आपके हल्के पेट के लिए कुछ खिचड़ी कुछ हल्का बना देती। तो फिर मेरे को गुरुजी की टेलीपैथी हुई कि ये मैंने आज तेरा कोई रोग काटने के लिए बनवाया है। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरुजी ने आज मुझे मटर की कचौड़ियाँ किस लिए खिलाई, क्योंकि संगत जी फिर सब कुछ सारा मुझे ही खाना पड़ा। पता नहीं गुरुजी वो खिला कर के मेरा कौन सा रोग काटना चाह रहे थे, मुझे किस तरीके से ब्लेस करना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता संगत जी। ये तो गुरुजी ही जाने, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ गुरुजी को सरेंडर है। मैं तो मानती हूँ मेरी लाइफ में कुछ भी होता है, मैं कुछ भी बनाती हूँ, मेरी गुरुजी की मर्ज़ी के बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। खाना भी मेरे गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा, हालाँकि मैं सत्संग सुन रही थी, बीच-बीच में मुझे छोड़ना पड़ रहा था क्योंकि मुझे बनाना था। तो संगत जी, मेरे को लगा कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है, आज मुझे ही सारा खिलाया है मटर की कचौड़ी। और संगत जी, जब ऐसे कोई खा लो और ईटिंग कर लो तो बहुत पेट में तकलीफ़ होती है। मतलब एक तो वैसे ही मुझे डाइजेशन की प्रॉब्लम है और एक्सट्रीम लेवल पे है संगत जी। और ऐसा इतना और काफ़ी सारा बनाया था, वो सब थोड़ा-थोड़ा बीच में खाती रही कि कहाँ डालती, अन्न को फेस नहीं कर सकती थी। सो दोपहर में मैंने खाया और मैं थोड़ा शाम में खाया। फिर अगर संगत जी, अगर मैं ज़्यादा ऐसा ऑयली या पूड़ी ऐसा कुछ कचौड़ियाँ खा लूँ तो नॉर्मली मैं खाना रोटी सब्ज़ी भी खा लूँ ना संगत जी, तो मेरा पेट फूलने लगता है, मुझे दिक्कत होने लग जाती है। लेकिन आज जब मैंने खाया तो मुझे ऐसा पेट भरा मेरा, लेकिन मुझे ऐसा कोई इतनी दिक्कत नहीं हुई, उतनी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। उल्टा संगत जी, मुझे 1-2 बार टूल भी पास हुआ उस मटर की कचौड़ी को खाने के बाद, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसी वजह से हुआ है। क्योंकि संगत जी, मेरा कई दिनों से मेरे को मेरा पेट नहीं साफ़ हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। हालाँकि संगत जी,
पता नहीं है, मुझे नहीं पता ये कचौड़ी क्या है, मेरे को नहीं पता गुरुजी का क्या है। जितना मैंने सुना है कि गुरुजी तो अपने लंगर में भी जब जो चीज़ जिसको नुकसान करती थी, किसी को डायबिटीज़ है तो गुरुजी उसको मिठाई खिलाते थे, अगर किसी को मुँह में छाले हैं या किसी को कोई और दिक्कत है तो गुरुजी उतना ही तीखा खिलाते थे। तो उसी प्रकार से आज गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट काटा है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपके कष्ट काटने के तरीके बहुत ही अनोखे होते हैं गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे कष्टों को काटने का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड काफ़ी सत्संग सुनाए हैं। आज मुझे संगत जी गुरुजी ने कहा, तुझे तेरी जो गांठ है वो कैंसर बन चुकी है। संगत जी, हालांकि मैं रेगुलर सुनती थी सत्संग, ऐसा नहीं है मैं नहीं सुनती थी, पर शायद हमारे अपने कर्म होते हैं। तो संगत जी, गुरुजी सही कहते हैं, काफ़ी दिनों से मुझे अपने राइट ब्रेस्ट में कुछ लग रहा था, जैसे कि जो नसें हैं ना वो कुछ नसें उभर रही हैं और कुछ टाइट, मुझे ऐसा कुछ लग रहा था संगत जी, जैसे कुछ है अंदर, कुछ चुभ रहा है, ऐसा लग रहा था संगत जी मुझे। और गुरुजी ने मुझे बोला, तो संगत जी गुरुजी ने वो सत्संग सुनवाया मुझसे, और वो वाला कष्ट भी मेरा काटा। तो आई होप कि अब वो बीमारी मुझे नहीं होगी। गुरुजी ने वो सत्संग सुनवा के मेरा कष्ट काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हालांकि संगत जी ये चीज़ मुझे पहले भी हुई थी, लेकिन उस वक्त भी गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से, जल प्रसाद चंदन टिक्के के माध्यम से मेरा कष्ट काटा था। लेकिन ये फिर से ये चीज़ लौट के आई है, और आज फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा के मेरा वो कष्ट काट दिया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से रिलेटेड भी सत्संग सुनवाए, हिप रिप्लेसमेंट के। संगत जी, गुरुजी ने कहा, बेटा ये तू सत्संग सुन ले, नहीं तो तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। संगत जी, मैंने सत्संग सुना। गुरुजी ने आज मेरे पति अंकल का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा। संगत जी, हमारे गुरुजी आने वाली भविष्य में बीमारियों को ना सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हैं, ताकि उनकी संगत को आगे चल के किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज फिर से गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तेरी बदनामी हो सकती, तुझ पे कोई झूठा इल्ज़ाम लग सकता है। संगत जी, इस तरीके के सत्संग इतने दिनों से आ रहे हैं और गुरुजी रोज़ सुनवा रहे हैं। लगता है आज चलो ये कष्ट कट गया, आज कट गया आज, लेकिन फिर गुरुजी ने सत्संग सुना, क्योंकि दुश्मन के दिमाग में संगत जी बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है मेरे इन लॉस के दिमाग में, मेरा बुरा करने का। पर गुरुजी तो पहले ही जान लेते हैं सब कुछ, तो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा दे रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अभी शाम में लाइट चली गई थी और इतनी गर्मी, और मुझे बहुत घुटन सी महसूस हो रही थी, सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही थी। संगत जी, यहाँ और बालकनी पे मैं ज़्यादा देर नहीं खड़ी रह सकती। संगत जी, रीज़न ये है कि अ, थोड़ा इन लॉस का मैटर है। मैं अब क्या ही बताऊँ, एक तरीके से यहाँ मैं एक बंधी हुई हूँ। संगत जी, संगत जी, उसी वक्त मेरे हस्बैंड अंकल भी आए थे, मैंने बताया लंच करने, तो वो थोड़ा लेट में, वो उसके बाद संगत जी वो अपना शॉप चले गए थे अपनी, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से आए थे। तो वो गुरुजी ने उनको मेरे साथ बिठाया बालकनी पे, उन्होंने कहा चलो वहाँ बैठते हैं। वो थे संगत जी, तो मैं बैठ गया। अकेले मैं होती तो ये लोग मेरे को परेशान कर देते। अब संगत जी क्या डिटेल में जाऊँ, क्या मैं क्या बोलूँ अभी, तो इसीलिए संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे हस्बैंड अंकल के साथ बालकनी पे बिठाया और प्यारी सी अपनी बारिश के दर्शन कराए, अमृत वर्षा के। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कई बार कहा था, जब बारिश हो तो नहा लेना, ये मेरी अमृत वर्षा है, तेरी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। संगत जी, बालकनी पे खड़े होने में इतनी प्रॉब्लम है, तो नहाना तो बहुत दूर की बात है बारिश में यहाँ पर। तो जो बारिश का पानी, तो गुरुजी जानते थे, समझते थे मेरी प्रॉब्लम। तो बारिश इतनी तेज़ हुई संगत जी, मेरे बालकनी के डायरेक्शन में हुई संगत जी, तो सारा पानी ज़मीन पे आ गया। तो मैंने वो अपना दोनों पाँव पानी में, उसी जल में गुरुजी के अमृत धारा में रख दिए, और गुरुजी ने मेरे पाँव के माध्यम से मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी रिमूव कर दी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। मेरे हस्बैंड अंकल ने भी अपने पाँव रखे थे मेरे साथ साथ उसी, और जो पानी पूरा भर गया था बालकनी पे, उसी पे।
तो गुरुजी अपनी अमृत वर्षा से ब्लेस करने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जब मैं, मेरे हस्बैंड और मैं बैठे थे ना, उसी वक़्त एक कबूतर आया सामने, वाइट कलर का कबूतर के गुरुजी ने दर्शन दिए। अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, जैसे मैंने बताया कि मेरे हस्बैंड अंकल एक बार दोपहर में लंच करके गए थे, फिर आए थे लौट के। तो संगत जी मैं बताऊँ, उसी वक़्त मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था कि आज कुछ भी करके अपने पति के सर से लेके पाँव तक 7 बार एक नींबू वार के जला दे, बहुत बड़ी विपदा है, टल जाएगी। तो संगत जी मैंने कहा, मैं तो मेरे हस्बैंड अंकल जा चुके हैं, अब वो सीधे रात को आएँगे 11 साढ़े 11 बजे के करीब, तो मैं क्या करूँगी? और अगर अभी मैं जला देती तो बाहर फेंक दूँगी, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि उसको घर में नहीं रखना है, आपको डस्टबिन में नहीं डालना, उसको बाहर फेंकना है। अभी रात में कहाँ फेंकने जाऊँगी, क्योंकि ऊपर नेबर रहते हैं, तो नहीं समझ आता क्या करूँ? और जो ऊपर का दरवाज़ा है वो इतना अजीब-सा है कि उसको हल्का-सा भी खोलोगे तो पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंजती है संगत जी। तो मैं क्या करूँ अभी? तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि दोपहर में मेरे हस्बैंड अंकल घर आ गए, जैसे कि मैंने बोला दोबारा आए। मैंने कहा चलो, गुरुजी ने, उन्होंने मुझसे क्या कहा संगत जी पता है? उन्होंने मुझसे कहते मुझे नींबू पानी पीने का मन है। मतलब संगत जी मुझे याद आ गया, तो मैंने बोला ना उनको थोड़ा पेट में दिक्कत चल रही है, तो उन्होंने बोला जिस वजह से उन्होंने खाना भी नहीं खाया था सही से, जो मुझे खाना पड़ा, तो उन्होंने कहा मुझे तुम नींबू पानी बना के दे दो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो, गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया और मैं परेशान थी, मैं कैसे नींबू वार के जलाऊँ, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड अंकल को घर ही भेज दिया। और नींबू पानी उनका पीने का इच्छा हो, मुझे याद भी आ गया कि हाँ, मेरे को नींबू उतारना है। तो नींबू के माध्यम से मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर की जितनी भी नेगेटिविटी, जिसको रिमूव करने का शुक्राना गुरुजी। मेरे पति अंकल को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। मुझसे उपाय सफलतापूर्वक करवाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हर बार रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी। आने वाली बला को टालने का शुक्राना गुरुजी। जीवन के सभी कष्टों को समाप्त करने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज, मेरा जीवन आपको समर्पित है गुरुजी। आप देखो आपको क्या करना है गुरुजी। गुरुजी अब यहाँ नहीं रहा जाता, अब मैं टूट रही हूँ गुरुजी, अब नहीं रहा जाता। आप सब जानते हो गुरुजी, आपसे कुछ नहीं छुपा है। मैं पागल हो जाऊँगी गुरुजी इस घर में पूरा दिन अकेले। गुरुजी आप देख लो गुरुजी, मैं 2 मिनट यहाँ से निकल के बाहर भी नहीं खड़ी हो सकती गुरुजी, मैं पागल हो जाऊँगी ऐसे तो। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाँ संगत जी, मेरा एक और शुक्राना है। आज शाम में गुरु जी ने मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस के रूप में दर्शन दिए थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कल भी मुझे कड़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस के रूप में शाम के समय दर्शन दिए थे रूम में। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग मेरे पापा की तरफ से है। संगत जी, मेरे फादर की तरफ से शुक्राना सत्संग है। अभी वो पूरी तरीके से तो संगत जी गुरु जी से नहीं जुड़े हैं, लेकिन उनको गुरु जी ने इन सावन के पवित्र महीने में गुरु जी ने उन्हें नाग रूप में दर्शन दिए स्वप्न में। और संगत जी, काफ़ी समय से गुरुजी मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे पापा नू ब्लेस करने वाला हूँ, तेरे पापा को दर्शन देने वाला हूँ। तो मैं कहती भी थी गुरुजी, मेरे मेरे पापा को भी संगत बना लो। संगत जी, मेरे पापा गुरुजी को जानते हैं, क्योंकि मेरी मदर गुरुजी की संगत है, मैं भी संगत हूँ, तो वो कुछ रोकते टोकते नहीं हैं। वो ये जानते हैं कि गुरुजी महाशिव के अवतार हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से संगत नहीं है संगत जी। तो कल मेरे पापा को नहीं संगत जी, आज मॉर्निंग में ही सुबह 4 बजे मेरे पापा को गुरुजी ने स्वप्न में उन्होंने देखा बहुत सारे नाग हैं, कोई मंदिर है उसमें ढेर सारे नाग हैं। गुरुजी ने आज उन्हें इतने सारे नाग के रूप में दर्शन देके उन्हें ब्लेस किया, उनका कोई बहुत बड़ा कष्ट भी काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से लख लख बार शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, मेरे पापा बता रहे थे जब वो मॉर्निंग में सो के उठे तो वो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहे थे। मतलब वो नींद से जाग चुके थे और नींद में भी ओम नमः शिवाय बोल रहे थे, और जागने के बाद भी उनके मुँह से ओम नमः शिवाय ही निकल रहा था। तो देखिए ना संगत जी, कैसे गुरुजी कैसे हर किसी को अपनी संगत बनाते हैं। जो उनकी संगत नहीं है गुरुजी, उसे भी अपनी संगत बना देते हैं। और गुरुजी अपनी संगत के
को ही नहीं उसके पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा को ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी, मेरे पापा की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।